ओके सो गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। अब देखिए, एक कुछ हमारे पास जनरल अवेयरनेस, मैथ्स एंड रीजनिंग। तो जनरल अवेयरनेस तो खैर याद करने की चीज़ है। ओके, कहना भूल गया, वन ओशियन में आपका स्वागत है। बने रहिए, ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज हम लोग फिर से प्रैक्टिस पेपर लेके आ गए हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। कुछ ये प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर ही मुझे मिला साइट पे, तो मैं इसे डाउनलोड कर लिया हूँ। बट कोई नहीं, आपको ट्रिक पता चलेगा, आपको नॉलेज पता चलेगा, आपको ये अंदाजा लगेगा कि क्वेश्चन कैसे बाजार में आ रहे हैं। ठीक है, तो बस ज़्यादा ज्ञान के लिए आपको अगर मर्चेंट नेवी की तैयारी पूरी तरीके से करना है तो आइए हमारे वन ओशियन एकेडमी में एडमिशन लीजिए। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन तो खैर नहीं करेंगे, लेकिन मैथ्स एंड रीजनिंग में जो जरूरत की चीज़ें होंगे उसे हम लोग कर लेंगे। तो ये इधर जनरल अवेयरनेस का 2, 3, 3, 4, 5, 6 ये सारे क्वेश्चन आपका किसका आ रहा है, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आ रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सोल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ इतना बराबर ए प्लस बी रूट 3। कुछ भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या कर देंगे कि नीचे में अगर रूट कभी भी मिल जाए, नीचे में कभी भी रूट मिल जाए तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसे रेशनलाइज कर देते हैं। तो दैट बिकम व्हाट, जब रेशनलाइज करेंगे हम तो ये हो गया हमारा 5 2 रूट 3। अब नीचे कितना बचा, 7 प्लस 4 रूट 3। अब इसे मतलब 7 माइनस 4 रूट 3। अब ये रेशनलाइज किया हमने, ऊपर भी जब सेम टू सेम रेशनलाइज कर रहे हैं तो लिखने पड़ेगा 4 रूट 3। अब ये कितना हो गया, ए गुना करेंगे इसको से तो ये आपको मिला 35। आई थिंक कि ये थोड़ा मोटा लग रहा है मुझे, तो मैं थोड़ा इसकी लाइन विड्थ कम करता हूँ, लाइन विड्थ कम करता हूँ। हाँ, अब ये सही है, तब कम जगह लेगा। तो ये कितना हो गया आपका। अच्छा, पूरी तरीके से क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा आई थिंक, तो मैं फिर से कर दे रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा रहा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 से हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 से हमारा क्या है कि क्वेश्चन चालू है। तो देखिएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ इतना ए बराबर 11, ए बराबर -11, ए बराबर 11, बी बराबर -6, ए बराबर 6, बी बराबर 11। अब ऐसे क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे सोल्व करना है वो देखिए। ये ऐसा दे रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे रेशनलाइज करेंगे। तो ये इधर हो गया, अब इधर ही मैं कर लेता हूँ, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है। तो ये नीचे हमने गुना किया, अब ऊपर में भी हमें क्या करने पड़ेगा, गुना। तो माइनस से हम कर रहे हैं तो ये माइनस से गुना हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको गुना करके सोल्व करेंगे तो ऊपर में क्या मिला, 7 को गुना किया हमने 5 से तो आपको कितना मिल गया 35। फिर 7 को गुना किया 2 रूट 3 से तो आपको कितना मिल गया 14 रूट 3। फिर अब देखिए माइनस का 4 रूट 3 तो कितना मिल गया आपको -20 रूट 3। अब आगे माइनस का ये तो कितना मिल गया आपको माइनस प्लस माइनस माइनस 8 रूट 3 इंटू रूट 3 तो मतलब ये 24 टोटल लिखा जा सकता है। 8 इंटू 3 24 मिल गया। तो बस ऐड कर दीजिए, 35 माइनस 24 आपको कितना मिला 11 मिला। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आई थिंक 2 रूट 3 कॉमन मिल गया, तो प्लस हम ले लेते हैं 2 रूट 3। तो यहाँ कितना बचा 7 माइनस कितना बचा 10, यही बचा। या इसे ऐसे करने से अच्छा है कि ये हमने लिख दिया 11 लिख दिया, इसे और इजी बना दे रहा हूं मैं। ठीक है, इसे मैंने 11 लिख दिया। अब ये 14 रूट 3 सेम चीज है, रूट 3 सेम चीज है, तो 14 माइनस 20 कितना हो गया बेटा 14 माइनस 20 -6। तो ये कितना लिख सकता हूं -6 रूट 3 लिख सकता हूं। नीचे में देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 रूट 3 का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर कितना मिला, नीचे वाले को सिर्फ सोल्व कर रहा हूँ, 49 मिला माइनस 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3 तो -48। तो आपको कितना बच जाएगा टोटल 1 बच जाएगा। तो नीचे में 1 लिखना या ना लिखना दोनों बराबर है। तो अब यहाँ से देखिए a प्लस बी रूट 3 कितना मिलेगा, तो ये प्लस बोला है ना, तो ये के जगह पर कितना मिला 11 मिला। तो जिसमें भी सिर्फ 11 है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ एक में ही 11 है। हाँ, जिसमें भी प्लस,
तो बी, अब ये प्लस वाले को कैसे सोल्व करते, ये देखो यहाँ प्लस कर देता तो ये माइनस, तो बी की जगह पर -6√3 के जैसा कुछ चीजें आपको मिल जाता। तो ये बराबर आपको कितना मिल गया 11। आपका एक ही ऑप्शन है ए वाली सी, तो आपका ये चीजें क्या हो गया सही हो गया, क्योंकि √3 तो यहाँ दे ही दिया ना बेटा, तो √3 से √3 तो गायब, ठीक है। तो ये मत समझना कि 6√3 होगा, √3 तो यहाँ दे ही दिया, तो b बराबर -6 ही बचा ना, तो a बराबर 11, b बराबर -6। क्लियर है इतनी बातें? तो आपका एक ही ऑप्शन है, बहुत ही आसान सा सवाल, सी लगा के चल जाना है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, ठीक है। अब यही सब चीजें मैं बताऊंगा, यही सब चीजें आपको 1 OCN में सिखाया जाएगा, ठीक है ना, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ऐसे थोड़े हम लोग बेटा आपसे फीस लेते हैं, आपसे सब कुछ ऐसे ही थोड़े लेते हैं, ट्रिक का फीस लेते हैं। पढ़ने के लिए तो आप यूट्यूब से भी ये चैप्टर खोल खोल के पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब थोड़े है कि आप क्लियर हो जाएंगे। दूसरी एक और बात बता देता हूँ, आजकल कुछ बच्चों में चल रहा है कि सर क्या फायदा कि मैं आपके यहाँ कोर्स लूँ, यूट्यूब पर तो फ्री में मटेरियल पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, चैप्टर देख के पढ़ लेंगे। अरे इतना आसान है थोड़े, इतना आसान रहता तो सब कोई आजकल यूट्यूब पर ही है, सब कोई निकाल लेता। आपको एक परफेक्ट गाइडेंस के लिए 1 OCN एकेडमी आना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, प्रचार बहुत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन एक्स एंड वाई इज 778 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन एक्स एंड वाई इज 778 किलोमीटर। कोई दो स्टेशन है, यहां पर एक स्टेशन हो गया बेटा आपका एक्स और यहां पर स्टेशन हो गया वाई। अब डेली देखिए, डेली का प्रैक्टिस मैं लेके आ रहा हूं, डेली का प्रैक्टिस वीडियो आपको मिलते जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन एक्स एंड वाई इज 778 किलोमीटर। ए ट्रेन कवर्स द जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई एट अ स्पीड ऑफ 84 kmph, मतलब किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 84 इसका स्पीड दिया हुआ है, एंड रिटर्न्स टू एक्स विथ अ स्पीड ऑफ 56। तो पहली बार इधर जाता है और दूसरी बार इधर आता है, तो अगर मैं माना कि इसका डिस्टेंस कितना है, कुछ लिखा हुआ है टू स्टेशन एक्स एंड वाई 778, तो ये बराबर 778 गया बेटा, और 778 क्या किया आया भी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया वो हम बाद में देख लेंगे। 2x विथ स्पीड ऑफ कितना, फाइंड द एवरेज स्पीड। इससे आसान क्वेश्चन आपको बाजार में कहां से मिलेगा फॉर द होल जर्नी। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस देखो जिसे नहीं पता चल रहा होगा वो आवाज से तो सुन ही रहे होगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 778 प्लस 778, मतलब 2 गुना 778। अब देखो ज्यादा मैं जोड़ घटाव नहीं करता, उतना टाइम नहीं है, 2 हुआ गुना करो तुरंत कटेगा। नीचे आपको टाइम, टोटल टाइम क्या पता है, नहीं पता है, दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो क्या करने पड़ेगा हमें निकालने पड़ेगा। तो पहले में जब 778 गया और स्पीड कितना है इसका 84 है, तो 778 बटा 84, ठीक है, क्लियर है। 778 बटा कितना हो जाएगा 84। तो इसको देखिएगा, इसको कितनी बार में 4 टाइम्स में करें तो 4 2 जा 4 1 जा, इसको कीजिए 4 टाइम्स में करें 4 1 जा, और इतना 3 और 7 तो 4 9 जा, और कुछ बचा 4 4 जा, और आई थिंक 0.5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए 778 बटा 84 कट नहीं रहा है, थोड़ा सा मुझे देखने पड़ेगा। तो 778 बटा 84 सर 800 हो जाएगा, तो वो तो कटेगा नहीं, 6 चौके 24 कटेगा नहीं, 12 सते 84, 12 पचे 60, 12 छक 72, 72 और 6 68, तो इधर भी कटेगा नहीं। 2 से काटो तो बेटा, तो 2 से कितनी बार में कटा है 42 बार में सर। 2 से 8 से काटते हैं तो 2 तिहाई 6, 38 दूनी 76, 9 बार में। 3 से ये कटेगा 9 8 17 3, 389, और यहाँ 21 बार में, तो 21 से ये कटेगा नहीं कटेगा, तो 389 बटा कितना आ गया 42 आ गया। अगला देखते हैं टाइम कितना लिया, तो दूसरी बार में फिर से 778, लेकिन अब स्पीड कितना हो गया 56, ठीक है, स्पीड कितना हो गया 56। तो 56 का कुछ करना है, देख लेते हैं 56 का कुछ हो जाए, बहुत बढ़िया रहेगा मेरे लिए। 2 से फिर से किया तो 2 से कितनी बार में कटा बेटा 28 बार में, और 2 से कितनी बार में 389, तो ये कितना 389/28 आ गया। अब देखिए
अब इस टाइप के सॉल्यूशन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, 389/28 आ गया। ये हो गया आपका टोटल टाइम हो गया। ये क्या हो गया आपका टोटल टाइम। तो यहीं से मुझे देख के लग रहा है कि आंसर पॉइंट में होना चाहिए, बट एक बार कैलकुलेशन शो करना जरूरी है क्योंकि पॉइंट में एक ही ऑप्शन दिया है। तो अगर टाइम नहीं है तो ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है, बट मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ आपके लिए थोड़ा सा बेटा, ठीक है। देखिएगा तो 389 बाई, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम आपका हो गया 389/42 प्लस 389/28। अब 28 हो गया तो यहाँ से दोनों को 14 में बदल दे अगर मैं, तो मुझे एक मामला सोल्व मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, 14 में बदल दे तो मुझे मामला कुछ सोल्व मिलेगा। तो यहाँ पर 14 में बदलेंगे और आपको ये कितना हो गया 2 इंटू, तो टोटल आपका इक्वेशन हो गया यहाँ से 2 इंटू 778 डिवाइडेड बाई 389, कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पर आपको बचा 28 प्लस 42, कितना हो गया ये 852, 70 और बटा में कितना मिला आपको 42 इंटू 28 मिला। ये कहाँ पर जाएगा, ऊपर में जाएगा। और 389 2 जा, तो ये 2 टाइम्स में कट गया हमारा, 2 दूनी 4 हो गया। तो 4 गुना 42 गुना 28 बटा कितना मिला आपको बेटा 70 मिला। अब 70 मिल गया, 28 7 दहा का 70, 7 चौके 28। अब देखिए पॉइंट में मुझे जो लग रहा था वो आंसर आपको पॉइंट में साफ साफ दिख रहा है, बटा 10 है, तो इसको गुना कर देते। तो 8 टाइम में 2 8 जा 6, 4 गुना 4 16 हुआ। इसको करते हैं तो सॉरी 2 4 जा, जगह ही नहीं बचा है मेरे पास, तो कितना हो गया ये थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन जा रहा है, ठीक है। तो 42 इंटू 16/10। अब इसको कहीं से भी कीजिए, 42 इंटू 1.6 करेंगे तो मेरे ख्याल से ये 121 63 67 पॉइंट समथिंग के करीब जाना चाहिए। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर 6 दूनी 12, तो लास्ट का यूनिट डिजिट कितना 2 दो जगह है, लेकिन नीचे में कितना है पॉइंट है, तो पॉइंट आना ही चाहिए, तो आपको आएगा 67.2। समझे इस बात को, मैं फिर से करा दूंगा इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए आपको टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 2x अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2, ठीक है। 2x का मतलब x कितना दिया हुआ है बेटा 778, तो 2 गुना 778 अपॉन t1 कैसे निकालते हैं, अब इजी वे में करा दे रहा हूँ। 778 बटर कितना लिखेंगे, जो फर्स्ट टाइम का स्पीड हुआ, तो टाइम फर्स्ट मिल गया, डिवाइडेड बाय 778 जो सेकेंड टाइम का स्पीड हुआ, कितना हो गया 56। अब 56 एंड 84, तो 778 दोनों जगह से कॉमन अगर हम हटा देते हैं बेटा, तो यहाँ भी आपका 1 बच गया, यहाँ भी कितना बच गया 1 बच गया, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो 2 इंटू 84 इंटू 56, सॉरी 84 इंटू नीचे वाला तो इंटू होगा तो ऊपर चला जाएगा 56, और नीचे में ये वाली चीजें कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, हो जाएगा ऐसा कुछ। तो इसे करेंगे तो कितना मिल गया आपको 2 इंटू 84 इंटू 56, और ये 90 प्लस 50 140। इसे आप सॉल्व कीजिए 70, और 70 का मतलब 7 10 जा, 7 का मतलब 8 टाइम में। अब इसे अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, इजी मल्टीप्लीकेशन पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ गया, 8 8 67 बाई 10, 10 के लिए पॉइंट धरा हमने, आंसर कितना मिल गया 67.2। अब पहली बार में मैं पहले ही बता दिया था, आधा जब सोल्व किए थे उसी टाइम मुझे आंसर पता चल गया था। तो इस तरीके का फास्ट कैलकुलेशन आपके अंदर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए बेटा, इसमें ओके यहीं पर है मेरे ख्याल से, ओके हाँ यहीं पर है। 9 हमने किया, 10 कहाँ गया, और इधर आ, ओके ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। द एवरेज ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज, आई थिंक कि सबको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, थोड़ा और बड़ा कीजिए, ठीक है। अब दिख रहा है, द एवरेज ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 36। 50 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना दिया हुआ है 36। इट वाज फाउंड लेटर देन दैट एन ऑब्जर्वेशन 48 वाज रॉन्गली टेकन एज 23। तो डिफरेंस कितना का हो गया बेटा
48 के जगह पर कितना लिख दिया 23, तो डिफरेंस कितना हो गया 48 माइनस 23, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया आपको बाजार में 25 हो गया। 48 माइनस 23 बाजार में आपको कितना हो गया 25 हो गया। क्लियर है इतनी बातें, तो 25 हो गया। अब यहाँ पर द एवरेज ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 36, तो टोटल कितना हो गया बेटा, टोटल हो गया 36 इंटू 50 सर, तो 36 इंटू 50 कितना हो गया 1800। ठीक है, आपका 36 इंटू 50 कितना हो गया 1800। इट वाज फाउंड दैट लेटर ये कब हुआ 1800, कब हुआ कि जब ये क्या लेके चल रहे थे 48 लेके चल रहे थे। अब 48 के जगह पर कितना ले लेना है, जब 23 लिए तो कितना कम हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो फाइंड द करेक्ट एवरेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो 25 हो गया, तो 25 यहाँ पर क्या कम है ना, एज रॉन्गली टेकन एज 23। 48 के जगह पर क्या ले लिया था उन लोगों ने 23 ले लिया था, तो अगर 48 लेते तो 25 मेरा ज्यादा आता, तो 25 मेरा ज्यादा आता तो टोटल 1800 प्लस 25 कितना मिल जाता बेटा आपको 1825। अब टोटल एलिमेंट कितना है 36 है, तो डिवाइड इट बाय 36, तो कितना अभी बाजार में जो भी आपको ये डिवाइड करके आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक 36 डिवाइडेड बाई 15 ऑब्जर्वेशन, सो गिवन एवरेज ऑफ, ये डिवाइड लंबा पड़े उससे अच्छा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये कहाँ गया जी, हाँ ये डिवाइड करके देख लीजिए, तो 36 182 5, 36 5 जा 180, बचा कितना 25, यही बचा ना। अब यहाँ पर कितना 0.0, तो 36 30 बचे 150, 6 बचे 80, 216 5 36 5 जा 5 पॉइंट समथिंग, 50 ऑब्जर्वेशन इज 36, ये आपका कितना आ जाना चाहिए, तो 36 5 जा, सही तो कर रहा हूँ, 1 मिनट बेटा। देखिए क्या है, द एवरेज ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन है, जिसे दूसरे मेथड से मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। द एवरेज ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 35, तो 36 इंटू 50 टोटल कितनी वैल्यू दिया आपको 1800 का दिया। तो जब 48 है तब 48 वाज रॉन्गली टेकन एज 23, ये कितने पर आया 23 पर आया, ठीक है। और जब 48 लेंगे तब मेरा एवरेज ऑब्जर्वेशन कितना होगा, तो एवरेज ऑब्जर्वेशन जब कितना लेंगे 48 लेंगे। अब ये क्वेश्चन एक बार दिमाग थोड़ा इधर से उधर हो जाता है तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो एवरेज ऑब्जर्वेशन यहाँ से जब 40 हटा इसको